हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, न्यूज़ वेबसाइट है। मैं पहले सीनियर ब्यूरो चीफ था दैनिक जागरण में, सब एडिटर भी रहा दैनिक भास्कर में, फिर भास्कर में ब्यूरो चीफ भी रहा। 22 साल दैनिक जागरण में। आरएसएस की भीड़ देखी मैंने ज़्यादा। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ साक्षात्कार की कड़ी में मौजूद हैं महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर जी, हितेश्वर नाथ हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी हितेश्वर नाथ वृंदावन से आए हैं और रेवाड़ी में संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, अजय मित्तल जी के घर पर मौजूद हैं और इस समय हम इनसे आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। महाराज श्री, आज सबसे बड़ी बात तो यह, आपका स्वागत है एनजेपी परिवार की ओर से। आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज एक महापंचायत हुई रेवाड़ी में। गौरक्षक सोनू सरपंच की हत्या कर दी गई, उसके विरोध में ये पंचायत थी। आप पंचायत में नहीं पहुंचे, लेकिन हम एक जो पंचायत में मुद्दे उठे हैं 2-3, उनको लेकर के आपसे बात करना चाह रहे हैं। अभी तो देश में भी संघ की विचारधारा की सरकार मानी जाती है और हरियाणा में भी संघ की विचारधारा की सरकार मानी जाती है। गो हत्या भी हो रही है, गो तस्करी भी हो रही है, आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? गायें पॉलीथीन खा रही हैं, बहुत एक बड़ी समस्या आ रही है। पशु हिंसक भी हो रहे हैं, गायें भी हिंसक हो रही है। बहुत सारी घटनाएं आप अखबारों में पढ़ते होंगे, मीडिया में आती होगी। समाधान क्या है? आपसे हम समाधान जानना चाह रहे हैं कि गो तस्करी रुकने का, गो हत्या रुकने का समाधान क्या है, जिससे पूरे विवाद का स्थायी समाधान हो सके। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात की है और ये आपने मुझे अभी कहा था कि तीखी नोक-झोंक भी हो सकती है, थोड़ी बहुत बात ऐसी हम कर सकते हैं। एक कड़वा सत्य है, जिस प्रकार यहाँ पे महापंचायत में ऐसा नहीं कि मैं पहुँच नहीं पाया, मैं थोड़ा देर हो गया इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन मेरा पूरा आने का लक्ष्य था कि मैं पहुँचूँ और जो लड़का मरा है सोनू, उसके लिए बाकायदा मैं जितने भी यहाँ गौवंश के लिए लोग बैठे थे उनके साथ बैठकर उस बच्चे के अधिकार की बात करूँ। लेकिन कारण ये रहा कि मैं समय से नहीं पहुँच पाया। अब बात हम आते हैं कि गौवंश को कैसे रोका जाए, ये गौ हत्याएँ क्यों, ये जो गौरक्षक हैं उनकी हत्या क्यों हो रही है, क्या कारण है, इसके पीछे क्या करना चाहिए। आपका बहुत अच्छा विषय। गौ हमारी माता है, 33 कोटि देवी देवता उसमें पाए जाते हैं। मेरी एक राष्ट्र में यात्रा निकली जो संपूर्ण भारत के अंदर निकली है, जो अब तक मैं आज हरियाणा प्रदेश का भ्रमण करते करते मुझे आज 12 दिन हो गए और आज मैं आपके रेवाड़ी में पहुँचा हूँ। आपने सही बात कही, गौ माता मैंने खुद अपने हरियाणा क्षेत्र में हर जिले के अंदर मैंने सड़कों पर गौ माता को देखा, पॉलीथीन खाते देखा। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी पीड़ा होती है कि जिस गौ माता को हम राष्ट्रीय पशु घोषित कराना चाहते हैं, वो गौ माता हमारी आज इस परिस्थिति में है। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो ये, अगर हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करें तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा था कि जब मेरा शरीर गौलोक धाम को चला जाएगा तो मेरी गौएँ इसी प्रकार बेसहारा हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि हम ये गौएँ बेसहारा हो गई हैं। भगवान ने कहा था कि कलयुग केवल नाम आधार, तो कलयुग में केवल नाम ही एक आधार है। अगर नाम एक आधार है तो भगवान ने कहा मेरी गौओं की भी सेवा करो। गौएँ भी तो मेरा ही तत्व है, तो गौओं की सेवा कौन करेगा? तो गौओं की सेवा करने के लिए हम सभी का एक फ़र्ज बनता है कि हम सब गौ माता की सेवा करें, उनका ध्यान रखें, गौशालाएँ बनाएं और उनको व्यवस्थित करें, ताकि गौएँ हमारी पॉलीथीन ना खाएं, गंदगी में मुँह ना मारें। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, मैं खुद कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं और होनी भी। मैं आपको राज्य सरकार जिम्मेदार है। जिस प्रकार लड़का सोनू जो मरा है, राज्य सरकार को आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम व्यक्ति ने उसको गोली मारी। आज रेवाड़ी का कम से कम 2,500 से 3,000 व्यक्ति वहाँ पर थे। राज्य सरकार को तुरंत इसको लेके बिल्कुल फर्स्ट मुद्दा लेके, फर्स्ट पॉइंट लेके इस लड़के को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इस लड़के ने कोई ऐसा नहीं कि अपनी जान बचा रहा था या अपने लिए कुछ कर रहा था, वो गौ माता के लिए कर रहा था। महाराज श्री, मैं बीच में बात काट रहा हूँ, अभी वही चर्चा चल रही थी। शहीद का दर्जा सेना में मिलता है, कुछ कानूनी बंदिशें भी होती है। फिर जब हम बलिदान की बात करते हैं तो बलिदान सेना का एक सर्वोच्च जो है वो उसको सम्मान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। अगर हम इस तरह
गौरक्षक, हम उनके सम्मान में कमी नहीं कर रहे, हम ना उनका सम्मान कम करने की हमारी मंशा है। कोई दूसरा ऐसा ये बताइए जिहादी कौन है? ये जिहादी कौन है? वो ये है कौन जिहादी? ये जिहादी देश के आतंकवादी है, मुस्लिम देश का आतंकवाद है। तो आतंकवादी के माध्यम से जो भी मरे, जो भी हिंदू मरे, वो शहीद है। ये आतंकवादी है कि कोई आम व्यक्ति ने नहीं मारा, एक मुस्लिम ने मारा है, और मुसलमान इस देश का आतंकवादी है। ही इज ए टेररिस्ट, क्योंकि इनकी विचारधारा भारतीय विचारधारा नहीं है। ये वो विचारधारा नहीं रखते जो एक हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने रखी थी। ये इनकी विचारधारा बिल्कुल भिन्न है। ये लोग क्या करते हैं, भारत का खाते हैं, भारत पर घुर्राते हैं। एक संसद में बैठा हुआ है, वो बोलता है जय फिलिस्तीन, उसे भारत माता की जय बोलने में हो रहा है बांग्लादेश के अंदर आने वाले। ये तो एक ट्रेलर है, अभी हिंदुस्तान को पिक्चर भी बाकी है, और ये पिक्चर सारे हिंदू जितने भी लोग हैं सब देखें, क्योंकि ये आवाज़ नहीं उठा पाते। इन आज 2-2.5 हज़ार लोगों ने अगर एक गौरक्षक के लिए आवाज़ उठाई है, तो आप ये कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा उनको मिलेगा जो सीमा पे AK-47 लेके बचे। ये हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहा है, हमारे धर्म की रक्षा कर रहा है, हमारी राष्ट्रीय गौ माता की रक्षा कर रहा है, जिसका दूध पी के हम पुष्ट होते हैं। तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? और उसको गोली किसी हिंदू ने नहीं, एक मुस्लिम ने मारी है, वो भी वो मुस्लिम जो जिहादी मानसिकता रखता है। क्यों नहीं मिलना चाहिए उसको दर्जा? और अगर दर्जा भी ना मिले, मैं कहता हूँ ठीक है, आप मत दो दर्जा, आप AK-47 चलाने वाले को दोगे, जो हमारे आतंकवादियों से लड़ते हैं, हमारे सेना के नौजवान। मैं ये कहता हूँ उस व्यक्ति के अंदर कम से कम उसकी बीमारी में 50 से 60 लाख रुपए लग गया, वेदांता में एडमिट रहा। क्या किसी भी सरकार ने, किसी मंत्री ने सोचा कि इस बच्चे ने गौ माता के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया, हम इसकी सहायता करें, इसका सहयोग करें? अभी महाराष्ट्र की बात आई, अभी बात हो रही थी विश्व हिंदू परिषद के जो जिलाध्यक्ष हैं राधेश्याम जी से, परिवार ने मांग नहीं की इस बारे में, लेकिन मैं बीच में बात काट करके एक बात आपने बोला कि जो बात बताई थी जो कलयुग को लेकर के, रामचरितमानस से क्या बोला था आपने अभी? कलयुग में भगवान, कलयुग केवल नाम आधार, उसको मैं पूरा करूँ, सुमर नर उतर ही पारा। जब हम मानस की ये बात करते हैं तो राम एक तापस्ती अतारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी, तो नाम की बात आती है, वहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती है ना। मैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ। जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जब लग रहा है हमारे साथ जो है, और भारतीय जनता पार्टी में भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी जब बात आती है, तो ये कहते हैं मुस्लिम का भी स्वागत है। हम किसी धर्म देख करके कोई भी स्वयंसेवक कहीं भी आए, तो आपका ये कहना है कि मुसलमान जो है वो जिहादी। एक बात बताइए, आपने कहा कि मुस्लिम का स्वागत करो, ठीक है ना? मैं स्वागत नहीं, तो आपसे पूछा, आप ही ने भी कहा ना, मुझे नहीं, जो लोग ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम का स्वागत करो, ओके, इट्स ओके, आई एग्री, मैं आपसे सहमत हूँ। फिर ठीक है, अपने घर में अपनी बेटियों को लव जिहाद में फंसवाओ, उनके टुकड़े टुकड़े करवाओ और ब्रीफकेस में पाओ, आप इनको साथी बनाइए। क्या दिक्कत है? साथी का नहीं, मैं कानून की कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? जो लोग साथी बना रहे हैं बनाए, मैं नहीं बनाऊंगा, तो मेरे साथी नहीं हो सकते। 10 साल में फिर मोदी हिंदू भाई बाकी सब कसाई, हिंदू भाई बाकी सब कसाई। जो भारत की संस्कृति सभ्यता को नहीं बचा सकते, जो भारत की सनातन, अगर ये आपको लगता है कि ये लोग हमारे भाई हैं, भारत में इंडिया में जब क्रिकेट की टीम, आपको पता है जब इंडिया में क्रिकेट की टीम जब हारती है तो ये लोग पटक के छोड़ते हैं। सब कहाँ जाती है? बीजेपी, RS और ये सब कहाँ चले जाते हैं? तभी नहीं दिखता ये लोग पटक के क्यों छोड़ रहे हैं? इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इनको तब नजर नहीं आता, और अब नजर आ रहा है। अब आपने जो अभी मुझसे बात कही कि मतलब हम इनको लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं? हम नहीं लेना, इनकी विचारधारा देने की कोई बात सुनिए, नहीं। इनकी भारत के अंदर एक ऐसा संत भी हुआ है जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। उस व्यक्ति से मेरी नोकझोंक हो गई थी, ठीक है, मैंने यात्रा निकाली, नोकझोंक मेरी हालांकि मीडिया के अनुसार हुई, वैसे फेस टू फेस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कथा के अंदर मुसलमानों को सबसे आगे अग्रिम लाइन में बिठा कर उनको कथा सुनाई थी। क्यों? क्या ये कथा सुनने के हकदार हैं? लेकिन अब तो वो भी बहुत आक्रामक बोल रहे हैं। आक्रामक बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनको दिख रहा है योगी हितेश्वरनाथ चुप नहीं बैठने वाले हैं। आक्रामक बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो जो टेलर है ना वो पिक्चर यहीं पे नजर आएगी, इसलिए आक्रामक बोल रहे हैं। आप कथा में सबसे अग्रिम पंक्ति में उन्हें ढालते हो, और इवन व्यासपीठ पे उनको वो ऐसे व्यासपीठ पे ऐसे करके मुसलमान खड़े हैं। ये व्यासपीठ शुद्ध पीठ है, पवित्र पीठ है। आप कुछ भी हो किसी मानसिक, लेकिन आप हिंदू तो हैं, सनातन को तो मानते हैं, तो क्या मुसलमान को व्यासपीठ पर खड़ा होना चाहिए? जो मुसलमान मीट मच्छी खाता हो, क्या वो व्यासपीठ को छूने लायक है? उसका अधिकार है? नो, नेवर। अभी पीछे एक विवाद आया सामने, यहाँ भी आए थे महाराज, उनका क्या नाम है जो यहाँ पर जो करके गए थे कथा, प्रदीप मिश्रा जी को लेकर के। आप वृंदावन की गलियों में घूमे हैं, रहे हैं, वृंदावन को जाना है, समझा है,
प्रदीप मिश्रा जी का जो विवाद, अब तो माफ़ी के बाद में राधा रानी के चरणों में वो गई, माफ़ी मांगनी पड़ी, उस विवाद को लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या वह विवाद उठना चाहिए था, और उठा तो क्या उसका सुखद अंत हुआ? क्या मानते हैं आप? ये विवाद बिल्कुल गलत था, जो नहीं उठना चाहिए। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं ये कहता हूँ, ये संदीप मेरा भाई है, ठीक, अगर ये कोई गलती कर रहा है ना, तो मैं इसको बुला के बंद कमरे में बैठा के समझाऊंगा, ये मेरा फ़र्ज बनता है। अगर मैं इससे ज्ञान में बड़ा हूँ तो ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, मैं इसको बुलाऊंगा, बेटा तुमसे गलती हो गई, ये गलती आगे मत करना। लेकिन ये नहीं है कि मैं अपने भाई को 20 सड़क पर बदनाम कर दूंगा। आप ये गलतियां, अपने भाइयों की गलतियां निकाल के सनातन धर्म को बर्बाद करने में लगे हैं। और प्रेमानंद बाबा की मैं खुल के बोलूंगा, मुझे कोई डर नहीं किसी बाबा से, वृंदावन में कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कारण ये क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, क्योंकि मैं डंके की चोट पे बात करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रेमानंद बाबा जी अगर राधा के भक्त हैं तो वो शिव का भक्त है। उस व्यक्ति ने क्या गलत कर दिया? भारत के अंदर कितने ऐसे मंदिर थे जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार तक नहीं हुआ था, पुराने पुराने खंडर मंदिर, उस व्यक्ति ने लोगों के अंदर शिव की भक्ति पैदा करके जिन मंदिरों में कुत्ते सुसु करते थे उन मंदिरों को जागृत कर दिया। उसने क्या गलत कर दिया? एक खाली यही तो बात बोल दी कि राधा का पति ये था, राधा यहाँ की थी, यहाँ पे उनकी कचहरी थी। वो भी क्यों बोला? क्योंकि उसमें गूगल में आज भी है, पहले भी था और आज भी है, आज भी, ऐसा नहीं कि डिलीट हुआ है। तो मैं ये कहता हूं, जो सनातन धर्म के सच में इतने बड़े बड़े बाबा बने पड़े हो, राधे राधे का नाम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मैं ये कहता हूं आपने अपने व्यक्ति को झुका के क्या कर लिया? आप कहते हो उन्होंने नाक रगड़ दी, चलो वो तो राधा रानी के आगे तो सबको नाक रगड़नी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं, आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हो कि हमने बिहेव तो डिसग्रेसफुल था जो वहां गए थे, बिहेव बदतमीजी थी। और ये बदतमीजी इन लोगों ने करी। मैं ये कहता हूं, आपका मुसलमान जब फिलिस्तीन के नारे लगाता है, टोपी वाला ओवैसी, तब महात्मा का छिप जाते हैं, तब क्यों नहीं बाहर तो सड़क पर निकल के आते हैं? आज गौ हत्या हो गई, इस बच्चे की, मर गया, तो कितने महात्मा इनके साथ खड़े हुए थे, आप बता दीजिए, क्यों नहीं आए? अब आए प्रेमानंद बाबा निकल के, अब आए वृंदावन के एक महाराज निकल के उस बच्चे की आवाज उठाए। आपने उनकी आवाज तो पकड़ ली कि साहब उसने ये किया था, उसने ये किया था, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। अरे आप अपने लोगों के लिए ही अगर गड्ढा खोदोगे तो एक दिन खुद गड्ढे में गिर जाओगे। और यही लोग, क्योंकि मुझे याद है जब मैं जब मध्य प्रदेश की यात्रा से निकला तो मेरे को प्रेमानंद बाबा जी के शिष्य का फोन आया था, मैंने कहा महाराज जी के दर्शन करना है। पहुंचा मैं तो मैंने महाराज जी से बात कही, मैंने कहा महाराज जी मैं हिंदू राष्ट्र के लिए पूरी यात्रा कर आया हूँ, आपका आशीर्वाद, तो मैं आप कुछ 2 शब्द हिंदू राष्ट्र के लिए बोलें। तो उन्होंने सीधे एक शब्द मुझसे क्या कहा, बस राधे राधे जपो, क्या हिंदू राष्ट्र में पड़े हो, अरे इसको छोड़ो, ऐसे करके बोल दिया। अरे मैं कहता हूँ, मैं तो आपसे बहुत बड़ा महात्मा हूँ, जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकता वो काहे का महात्मा हो गया? जो सनातन की बात नहीं कर सकता, खाली राधे राधे तब जपोगे जब देश बचेगा। देश नहीं बचेगा तो धर्म भी खत्म। आप पहले देश बचाने की बात कीजिए, और आप कहते हो राधे राधे की माला जपो, ऊपर से मुल्ला आएगा, मारेगा, पीटेगा, तुम्हारी क्या, तुम तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी में चलते हो। छोटे छोटे मंदिरों से पूछो, छोटे छोटे पुजारियों से पूछो, छोटे छोटे मंदिर कहाँ कहाँ टूटते जा रहे हैं। आप तो पूरी भरपेट सिक्योरिटी में चलते हो, आपको कोई डर नहीं है। लेकिन उनसे पूछो जो अपने अपने मंदिरों की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आज भी न जाने कितने मंदिर घेरे जाते हैं, आज भी न जाने कितने मंदिर सुप्रीम कोर्ट में अदालत में पड़े कि मंदिर तोड़ दिए जिहादियों ने, और फिर भी वो केस आ रहे हैं और हमारे हिंदू भाई चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या करें? दर्द किसको दिखाएं? और ये लोग अपने ही लोगों, आप मेरे भाइयों, आपके साथ कुछ भी गलत होगा मुझे दर्द होगा। मैं अगर सच्चा गुरु, पता है किसे कहते हैं? गुरु का मतलब तितिक्षुआ, करुणानिका, दयालुता। गुरु ऐसा होना चाहिए। आपके अंदर क्या गुरुपना था जो आपने उसको कह दिया ना तो इस लोक करेगा ना परलोक करेगा? ये गुरु की भाषा होती है? नो, नेवर, ये गुरु की भाषा नहीं होती। गुरु वही जो अपने व्यक्ति, अपने साथी, अपने मित्र, अपने सनातनी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक, आपको गलती नजर आई, आप उसको बंद कमरे में डांटो, बुला लो, मेरे पास आओ, तुमने गलत बोला, ये गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन आपने पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर उस व्यक्ति की आपने थू करा दी। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने उसकी थू नहीं कराई, आप उन मुल्लों को, जो मुल्ले हैं ना टोपी लगा के घूमते हैं, आपने उनको ताकत दे दी। वैसे ही वो लोग इतने ताकतवर बने पड़े हैं और उनको ताकत दे दी आपने अपने हिंदू भाई को, अपने हिंदू भाई के बारे में उल्टा सीधा बोल के। महाराज श्री 3 सवाल हैं अभी। एक तो आपसे वही जो मेरा अनुत्तरित है, गो हत्या का समाधान, आतंकवाद जो आप जिहाद बोल रहे हो, इसका समाधान क्या है? गो हत्या का समाधान क्या है?
और तीसरे सवाल पर बाद में आएंगे इन दोनों का। नहीं, बस मैं 2 ही दूंगा अभी क्योंकि बहुत जल्दी में हूँ। गौ हत्या का जो समाधान है, इस पे कानून बनना चाहिए। गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। जब गौ माता राष्ट्र पशु घोषित होगी तो मारने वाले को डर लगेगा कि तो राष्ट्रीय माता है, इसको ना मारे। जिस प्रकार हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु वो है हमारा मोर, तो मोर को मारने में सजा मिलती है ना। हाँ, तो इसलिए इस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, तो इसी प्रकार राष्ट्रीय गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए ताकि गौ माता का वध ना हो। नंबर 1, ये बनाना बहुत जरूरी है कानून। दूसरी बात, आपने मुझे पूछा था आतंकवादी जिहादियों के लिए हमारी सरकारों को अलर्ट रहना पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश के बॉर्डर पे चौकन्नी 1-2 आंखें नहीं 10-10 आंखें लगा के रखें, क्योंकि सब वहीं से घुस के एंट्री करेंगे। और ना जाने एक नहीं हजारों लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी हमारे भारत में पड़े हैं। आपको पता नहीं है, बड़े से बड़े मंदिरों के आगे जो टम्पर डाले बैठे सब रोहिंग्या मुसलमान हैं। इनको भारत से खदेड़ो, इनको भारत से खदेड़ो। इसी से रिलेटेड बस लास्ट क्वेश्चन है, अखंड भारत की जो हम परिकल्पना करते हैं, जो चित्र देखते हैं, भारत माता का जो चित्र देखते हैं, उसमें जो भारत के जो पड़ोसी देश है कई उसमें शामिल है। आप परिकल्पना कैसे अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं? अपना जो मौजूदा भारत है या इससे ज़्यादा विस्तार की बात करते हैं? हम भारत को विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन सभ्यता के साथ। तो फिर आज 80-20 की बात करते हैं। अगर विस्तार हुआ तो आपका तो 80-60 एक ही दिन में हो जाएगा। संस्कृति के साथ, सनातन के साथ, सनातन पद्धति के साथ, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि इनका डीएनए क्या है। ये हिंदू थे, अपना चेक कराएं डीएनए। सुन कर आप मुसलमान बन गए, तो डीएनए चेक कराओ, धर्म परिवर्तन करो, हिंदू बनो, तो हमें तो अखंड भारत हमें तो चाहिए ही चाहिए। हम तो अखंड भारत बनाना ही चाहते हैं और ऐसे ही बनेगा, लेकिन जिहादी मानसिकता भारत में नहीं पनपनी चाहिए। महाराज श्री ने विस्तार से हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में और जो सनातन संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया है। धन्यवाद महाराज।